हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। आप फिर से हाजिर हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास लेकर। ठीक है, कल जो सीखा था हमने उससे आगे सीखने की कोशिश करेंगे और पूरी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे कल वाला क्वेश्चन कराए थे ऐसे ही एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो नोट करेंगे। क्वेश्चन है आपका 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नोट कर लेंगे। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। फाइंड आपको करना है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो देखिए, कल आपको क्वेश्चन कराए, आज भी आपको एक टाइप का, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, ये टाइप का आप तो क्वेश्चन बनाएंगे और अब से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा तो इससे अलग टाइप चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनकर आएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखाया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए। अब इससे आगे जो चलेंगे हम, तो वो जो चलेगा आपका tan थीटा चेंज होगा। tan थीटा चेंज होगा, सिखाया था। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसके अलावा बताया था cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कि tan किसके अपोजिट होता है, cot के। cot किसके अपोजिट होता है, tan के। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो cot थीटा चेंज करेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपका बनकर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ से आपके जो रूल्स आपको शुरू में सिखाए थे, या जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको रूल्स लिखाए जाएंगे। साथ के साथ पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाएगा कि आज ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या तो ये चेंजेस आज जो चेंज आप करेंगे क्वेश्चन को इसमें इस फॉर्म में बदलकर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। और एक चेंजेस अभी और आएगा आपका, कि इसके साथ साथ मैंने एक और सिखाया था आपको, एक रूल्स और फॉलो अप करना पड़ेगा इस वीडियो में आपको। जैसे मैंने सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसको याद रखेंगे कि आज इसको फॉलो कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर इसका यूजेस आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी मेथड में आपको सिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक नया मेथड आपको आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। ये वाला जो क्वेश्चन है लगभग आपने अब तक बना लिया होगा, नहीं बनाया तो फिर से ट्राई करते हैं। बिल्कुल कल वाली विधि पर ही है कि अलग कोई चेंजेस इसमें नहीं किया गया है। चलिए, पहले इसका निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर हो क्या जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब 4/5 ये होता है p अपॉन b, तो p अपॉन b यहाँ तक हमारा निकल गया। चलिए, इससे आगे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए, साइन कॉस है, तो इसको हमने क्या माना था, p, और इसको क्या मानते हैं, b। तो साइन को हम क्या मानते हैं, p, और कॉस को क्या मानते हैं हम, b। तो ऐसे ही डायरेक्ट इसको लिख लेंगे 5p माइनस 3b अपॉन, कल भी आपको प्रॉपर सिखाया, इससे पिछली वीडियो में आपको यही है। तो देखिए 5p प्लस 2b। अब इसकी वैल्यू यहां से देखकर आराम से आप यहां से लिख लेंगे। तो देखिए p की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 5। तो 4 वैल्यू है 5 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3। अब 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी। उसके बाद 5 b की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस कि यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस रख लेंगे। उसके बाद 2b यानी 5, तो 2 इंटू 5
रख लेंगे। बस इसको वैल्यू अब हमने रख चुके हैं, बस मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 4 पंजे 20 माइनस 5 दिया 15, 4 पंजे 20 प्लस 5 दूनी 10। तो ये 20 में से 15 माइनस हुआ तो यहाँ पर 5 आ गया और 20 प्लस 10 यहाँ 30 आ गया। तो 5 से 1 बार, 5 से 6 बार, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 1/6। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं पुनः समझा देता हूँ। सिंपल हमने क्वेश्चन किया है, टेन थीटा को, टेन थीटा बराबर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड बाई हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ गया। और टेन होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो फाइंड हमें करना है 5। आपका ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, लिखने के बाद बस आपको पता है, इससे नेक्स्ट पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि साइन क्या होता है, इसको हम पी मानते हैं, इसको क्या मानेंगे, बी, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस पे चलेगा। ये परपेंडिकुलर से चलेगा क्योंकि ये कैसे जो साइड है इनमें कैसा रेशो होता है, अनुपातिक होता है, और एक दो साइड को कंपेयर करके यानी दोनों साइडों का रेशो निकालते हैं। तो ये किस पर आधारित होता है, परपेंडिकुलर पे, ये बेस पे। ठीक है, और वो यदि 10 की बात करें तो जैसे ये बदलाव आएगा वैसे वैसे हम चेंज आपको करा देंगे। तो जैसे ये p, तो 5p, 3b, 5p, 2b, इनकी वैल्यू रखिए यहाँ, वैल्यू आपको देख के पुट करनी है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इससे आगे के क्वेश्चन कैसे बनकर आएंगे, बहुत ही सिंपल है, इससे भी आसान आपको क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल। और वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही आसान क्वेश्चनों को सीखते रहें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बराबर, यानी ठीक, sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए ये यहाँ पर क्या चीज करा रहे हैं, फाइंड करा रहे हैं साइन थीटा। फाइंड के लिए इन्होंने बोला है, फाइंड जो करा रहे हैं ये यहाँ क्वेश्चन में फाइंड कराया जा रहा है साइन थीटा को। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए बनाने की, प्रैक्टिस करिए कि देखिए कैसे बन सकता है, ट्राई करिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। यदि आपने इससे पीछे वाली वीडियो देखी है तो बिल्कुल 100% आप आराम से बना सकते हैं, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। बनाने की कोशिश करिए, जल्दी से बनाइए। चलिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो बीच में बराबर का साइन है, यहाँ 4 sin थीटा है माइनस 3 cos थीटा बराबर है sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को मर्ज कर लेंगे आपस में। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए 4 sin थीटा इधर है और sin थीटा इधर है, तो अब पक्षांतर हम कर रहे हैं, यहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, और 4 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा, 3 sin थीटा बचा है। ठीक, उसके बाद ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 माइनस के हैं और 3 के इधर कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो फाइनली क्या बचेगा, 1 प्लस का बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 माइनस का है और ये प्लस का है, इधर जाके जब ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 2 साइन माइनस 2 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा होगा। तो cos प्लस में से ये माइनस हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा। तो देखिए या तो हम इस क्वेश्चन को cos अपॉन साइन में बदल सकते हैं या साइन अपॉन कॉस में। जब हम इस प्रश्न को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो ये tan थीटा में चेंज हो जाएगा। यदि इसको cos थीटा अपॉन साइन थीटा में बदला जाएगा तो ये cot थीटा हो जाएगा। दोनों में ये बदलाव यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये tan थीटा में बदल जाएगा, ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा में बदल जाएगा। तो यहां पर आपकी मर्जी है कि आप जिसमें चाहे दोनों में से कोई से, क्योंकि हम क्वेश्चन को या तो साइन में बदलते हैं
या फिर tan में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो बदलाव है कि साइन तो ऑलरेडी दे रखा है, तो साइन की जगह अब हम बदलेंगे यहाँ पर tan में। चाहे आप cot में भी बदल सकते हैं, यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है, आराम से स्वतंत्र हैं कि किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अधिकतर हम किस में बदलते हैं, tan में बदलेंगे, आप चाहे cot में भी बदल सकते हैं। तो tan में बदलने के लिए मुझे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रश्न को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में देखिए साइन थीटा, अभी कॉस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाई में हो जाएगा, तो कॉस थीटा। अभी ये यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ बचा 1, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रही है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाई में। तो देखिए ये ऐसा आ गया बनकर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आप या तो यहां से चेंज कर लिए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसका मान ये रखने पर, भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 रखने पर, तो 10 रखने पर तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब ये 10 क्या होता है, P अपॉन बी होता है। जबकि इससे जो अभी इससे पहले वाला जो टाइप है वो कैसे सीखा है आपने, तो वो सीखा है कि भाई साइन को आप P कहते हैं और कॉस को B कहते हैं ना। इससे पहले आपने क्या सीखा था कि साइन को P कहते थे और उसको कॉस को हम B कहा करते थे। तो और अब भी वही चीज है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/3, और 1/3 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो P अपॉन B। इससे अब से पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने सीखा कि साइन को P कहा और कॉस को B कहा, तो यहाँ से भी ऐसा लिख सकते हैं, चाहे आप उसको बदल कर भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज, क्योंकि आपने पहले ही इस चीज को सीख लिया, दोनों ही बात यहाँ पर ठीक हो जाती है, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया, लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका P अपॉन H। क्या होता है, P अपॉन H होता है। तो P अपॉन H को कैसे लिखेंगे, अब देखिए आपके पास P है, आपके पास B है, तो आप H अब यहां से निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो H बराबर क्या होगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप लगाएंगे तो H बराबर कितना, P स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा अंडर रूट में। तो H बराबर अंडर रूट 10, तो H बराबर अंडर रूट 10 हो गया। ठीक है, तो आपके पास P परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है और आपके पास हाइपोटेनस है, दोनों वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए आप फाइंड अब आराम से कर लेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√10। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, तो P अपॉन H का 1/√10, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन है आपका 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये आपका क्वेश्चन है और आपको देखिए फाइंड क्या कराया जा रहा है, यहाँ पर फाइंड है tan थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, ये आपसे फाइंड कराया जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से फास्ट कोशिश करिए, ट्राई करिए और फास्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा पक्का, क्योंकि आपने सीखा है, पक्का आ जाएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आराम से आप बना लेंगे। तो देखिए सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा 6, 2 में ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 में कितने की होगी, 3 की, 6 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, जब 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सेम रहेगा। तो साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा ये यहां पर आ गया। तो देखिए 6 साइन थीटा माइनस
4 कॉस थीटा बराबर है आपका साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये आया 5 साइन थीटा बराबर, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये जब इधर पहुंचेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और ये 4 कितने हो जाएंगे, 7 कॉस थीटा में हो जाएंगे। अब देखिए पहले हम यहीं ब्रेक करेंगे जब यहां ब्रेक कर लेंगे तो हम देखना है कि हमें इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, हमें किस में चेंज करना है, साइन में करना है, वो टेन में करना है या कॉट में करना है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्वेश्चन को टेन थीटा में चेंज करेंगे, और टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है। तो क्वेश्चन को जो अब सवाल को जो बदलेंगे वो किस फॉर्म में बदलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में बदलेंगे। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5। तो देखिए कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ सिंपली। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड बाई हो जाएगा, साइन की जगह साइन रखा है, ये कॉस इस तरह इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके कैसे होगा, डिवाइड बाई होगा। 7 का 7 रहने दिया तो 7 साथ में सामने आ गया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा, तो ये डिवाइड बाई में आ गया है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ये इनकी जो वैल्यू होती है सामने होती है, जैसे इसकी वैल्यू ये इसके सामने, तो कॉस इसके सामने होगा, साइन इसके सामने, आमने सामने इनकी वैल्यू होती है। तो हमें पता चल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5, और 7/5 किसके बराबर है, ये किसके बराबर, 10 के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 7/5, यही हमारा आंसर। यदि किसी और में चेंज कराता तो हम किसी और में भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइन में कराए, सेक में कराए, कोसेक में कराए, कॉट में कराए, ठीक है, ठीक है। और आपके जिसमें भी कराएगा, कॉस में कराएगा, जिसमें भी चेंज कराएगा अब यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि हमें टेन बराबर हमें पता है। तो टेन थीटा, क्योंकि हम चेंज किस में करते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पी अपॉन बी यहाँ से ले लेंगे, तो पी अपॉन बी यहाँ से लेकर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम h निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेनस निकालेंगे। जब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो तीनों साइड की वैल्यू हमें पता चलेगी, जब तीनों साइड की वैल्यू पता चलेगी तो किसी की भी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए हम 10 में चेंज करते हैं। अब किसी में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस सिंपली चेंज होता है वो 10 में, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जुड़ें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी टाइप की प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अधिकतर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सिंपल से होते हैं और हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, हम छोड़ देते हैं क्योंकि आता ही नहीं है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप अटेम्प्ट भी करेंगे और आपका 100% सही भी होगा। जो आप अपना समय एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर जो क्वेश्चन पर लगाएंगे वो आपका काम आएगा, यानी आपने दिया गया समय आपको लाभ पहुंचाएगा, आपका सही क्वेश्चन होगा और उम्मीद है आपका उस वैकेंसी में सिलेक्शन भी होगा, मैं आशा करता हूं। चलिए 3 sec आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट कर लिए, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक, और है प्लस साइन थीटा है। चलिए अब आपको जो फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है टेन थीटा ही फाइंड करना है यहाँ पे भी, ठीक है, टेन थीटा फाइंड करना है। चलिए बनाइए, कोशिश करिए बनाने की, फास्ट करिए। भी बनाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है आपका हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा फाइंड करना है टेन थीटा को, क्लियर है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ cos थीटा 3 है, यहाँ 2 है, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फाइनली बचा cos थीटा बच गया। अब cos थीटा यहाँ पर बच गया है, अब ये क्या है, माइनस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर जाके जो प्लस का हुआ है तो माइनस और एक प्लस ये हो गया, तो 5 साइन थीटा हो गया,
अभी किस में बदलना है, टेन थीटा में। टेन थीटा आपको तो पता है, जब टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आपको पता चल गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो देखिए साइन थीटा में हम बदलेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जब इसके लिए कुछ नहीं है तो यहाँ क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तो क्या आ गया 1/5। अब 1/5 किसके बदले आ गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी आप इसको यहाँ से आप क्या करेंगे, स्टेप भी क्रॉस कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को पता है यहाँ तक निकालने के बाद डायरेक्ट आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। आप डायरेक्ट लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लिखिए। क्वेश्चन है आपका 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा लिखा है माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा लिखा हुआ है, अपॉन 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इजिकल टू 2/5 यहाँ पर है। और फाइंड आपको करना है, यहाँ पर भी आपको टेन थीटा में फाइंड करना है। किस में बदलना है, टेन में बदलना है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आदत हो जाए कि टेन में कैसे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को टेन में ही चेंज करके करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा। बस यहाँ पे भी क्या है, सेम ही कंडीशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बनाएं जल्दी से फास्ट, क्योंकि कोशिश करें बहुत फास्ट करने की, जल्दी से जल्दी बनाएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 10 साइन थीटा माइनस 3, और ये कितना हो गया, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 15 कॉस थीटा। ठीक, ओके। इससे आगे पहुंचे, यहां मल्टीप्लाई कर दी तो 6 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया रहा। अब ये क्या होगा, ये 6 है, ये 10 है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 4 साइन थीटा। 10 में से 6 माइनस हो जाएंगे, 4 साइन थीटा हो जाएगा, बराबर माइनस के इधर जाके 4 प्लस के, तो कितना हो गया 15 और 4 19 कॉस थीटा के। डायरेक्ट हम निकाल लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 19/4, यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि टेन थीटा बराबर कितने के होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, हर क्वेश्चन में यही चल रहा है, अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, जब इसके ये बराबर है तो इसके बराबर क्या हो गया 19/4, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बनाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए, अब ये जो हमने सीख ही लिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, कोशिश ये हो कि अब हमसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। फाइंड आपको करना है यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ जो फाइंड करना है, तो फाइंड आपको करना है साइन थीटा। चलिए देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए।
अब यहाँ पर इश्यू ये आ रहा है कि अब हमें साइन, पहले तो हमें टेन थीटा चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो किस में चेंज करना है, साइन थीटा में चेंज करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होते ही टेन थीटा आ गया, और ये दो है माइनस के इधर जाके कैसे होंगे, 3 कॉट थीटा के। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहुँच गया तो हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आपने सीखी है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है नहीं भाई, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा क्या होता है। तो देखिए कॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/tan लिखेंगे। देखिए इसका फायदा क्या होगा, तो 1/tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाई में इधर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो ऐसा लिखेगा 3 tan स्क्वायर थीटा के। यदि स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या पहुंच जाएगा, √3/tan थीटा के। अब tan थीटा बराबर होता क्या है, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b हो गया। जब p/b हो गया तो देखिए p/b, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो p/b की हो गई। जब p/b की होगी तो पता चला tan थीटा इज इक्वल टू √3/1 यानी p/b हो गया। चलिए अब हमें p की वैल्यू पता चलेगी, b की यानी परपेंडिकुलर पता चल गया और बेस पता चल गया। लेकिन साइन इज इक्वल टू होता है p/h यानी हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस को देखो कैसे करेंगे, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो देखिए p² प्लस b², तो p² कितना है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसमें अंडर में। तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 3 और 1 का मान 1, अंडर में तो ये कितना होगा 4, अंडर किसका मान होता है 2 का। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब हमारे पास h भी है, हमारे पास p भी है, हमारे पास b भी है। अब हमें निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, चलिए बस इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो p इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, √3 दे रखा है, p बराबर √3 और h बराबर दिया हुआ है h इज इक्वल टू 2, तो अपॉन 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और देखिए पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद दोस्तों।